हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सुभाषितानि। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। इसका अर्थ क्या हुआ? नमन्ति फलिनो वृक्षा, वे वृक्ष जो फलों से लदे हुए होते हैं वे झुके हुए होते हैं। नमन्ति गुणिनो जरा, उसी प्रकार गुणी मनुष्य भी झुकते हैं। अर्थात झुकने का मतलब क्या हुआ कि विनम्र होते हैं। शुष्क वृक्षाश्च मतलब सूखे हुए वृक्ष, और मूर्खाश्च, मूर्ख जिस तरह से शुष्क वृक्ष सूखा हुआ पेड़ नहीं झुकता है, उसी तरह मूर्ख भी कभी नहीं झुकते हैं। जिस प्रकार फलों से लदी हुई वृक्षों की डालियां झुक जाती हैं, उसी प्रकार सज्जन लोग सदैव विनम्र होते हैं। इसके विपरीत जिस प्रकार सूखी हुई डालियां नहीं झुकती हैं, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति भी कभी नहीं झुकते। अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। क्या बोल रहा? अधमा, अधमा मतलब नीच वर्ग के लोग जो बुरे होते हैं, वे क्या है? धनम इच्छन्ति मतलब बुरे लोग, जो नीच लोग होते हैं वे लोग किस चीज़ की इच्छा करते हैं? धनम इच्छन्ति, केवल धन की इच्छा करते हैं। धनम मानम च मध्यमा, और मध्यम जो होते हैं वे धन और मान दोनों की इच्छा करते हैं। उत्तमा मानम इच्छन्ति, लेकिन उत्तम लोग जो होते हैं वे केवल मान की इच्छा करते हैं। मानो ही महताम धनम, उनके लिए मान सम्मान ही धन के समान है। कैसे लिखेंगे? इस तरह से, नीच वर्ग के लोग केवल दौलत चाहते हैं, मध्यम वर्ग के लोग धन और मान दोनों चाहते हैं, लेकिन उच्च वर्ग के लोग सम्मान चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए सम्मान ही दौलत है। उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रसन्ति मुखे मृगा। उद्मेन ही मतलब उद्यम से, परिश्रम से ही सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं। क्या चीज़? कार्याणि न मनोरथ है, उद्यम से परिश्रम करने से भी कोई भी कार्य सिद्ध होता है, न कि हमारे केवल मनोकामना करने से। किसी चीज़ की इच्छा करने से कोई भी कार्य पूरा नहीं होता, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? परिश्रम करना पड़ता है। जिस तरह से नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रसन्ति मुखे मृगा, जिस तरह से कि सोए हुए सिंह के मुख में मृग अपने आप से प्रवेश नहीं कर सकते, उसके लिए सिंह को क्या करना पड़ेगा? परिश्रम करना पड़ेगा, शिकार करना पड़ेगा, तभी मृग उसके मुंह में आएगी। उसी चीज़ को बोल रहा है कि हमें भी उद्यम से ही सिद्ध्यन्ति, परिश्रम करने से ही कोई भी कार्य होता है, यानी कि केवल मन में इच्छा रख लेने से कोई भी काम नहीं होता है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि केवल मनोकामना करने से। जिस प्रकार सोए हुए सिंह के मुंह में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करता। चौथा देखते हैं, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय वहन्ति नद्या परोपकाराय जीवन्ति वीरा परोपकार्थम इदम शरीरम। परोपकाराय मतलब परोपकार के लिए, परोपकार के लिए ही फलन्ति, परोपकार के लिए वृक्ष में फल लगते हैं। परोपकाराय वहन्ति नद्या, और परोपकार के लिए ही नदियाँ बहती हैं। परोपकार के लिए ही वीर जीते हैं, वीर लोग जो होते हैं वो परोपकार के लिए जीते हैं। परोपकार्थम इदम शरीरम, यह शरीर भी हमारा किस लिए है? परोपकार के लिए है। परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, नदियाँ परोपकार के लिए ही बहती हैं, और वीर भी परोपकार के लिए ही जीते हैं, अर्थात यह शरीर भी परोपकार के लिए ही है। विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम पात्रत्वात् धनम मापनोति धनात् धर्म ततः सुखम।
विद्या ददाति विनयम, विद्या क्या देती है? विनय। विनय मतलब विनम्र बनाता है। और विनयाध्याति, और विनय से क्या होता है? पात्रताम, पात्रता आती है, मतलब योग्यता आती है हमें। विद्या से हमें विनय आता है, और विनय से क्या आता है? पात्रता आती है। अब पात्रता से क्या होता है? धन होते हैं, और धन से सुख मिलता है, धर्म और सुख मिलता है। तो क्या हो गया इसका मतलब? ज्ञान व्यक्तियों को विनम्र बनाता है, और विनम्रता से पात्रता उत्पन्न होती है। पात्रता से धन और समृद्धि, और समृद्धि से ही सही आचरण की प्राप्ति होती है, और सही आचरण से संतोष प्राप्त होता है। ज्ञान व्यक्तियों को विनम्र बनाता है, और विनम्रता से पात्रता मतलब योग्यता आती है उनमें, और योग्यता होने से क्या होता है? हम धन और समृद्धि की प्राप्ति करते हैं। और जब हमारे पास समृद्धि आ जाती है तो हमें सही आचरण करना, सही व्यवहार करना आ जाता है, और सही आचरण से संतोष प्राप्त होता है। नरस्य आभरणम रूपम, रूपस्य आभरणम गुणः, गुणस्य आभरणम ज्ञानम, ज्ञानस्य आभरणम क्षमा। नर का आभूषण क्या है? रूप। रूप का आभूषण क्या है? गुण। गुण का आभूषण ज्ञान, और ज्ञान का आभूषण क्षमा। कहने का मतलब है कि नर का आभूषण क्या होता है? रूप होता है, लेकिन रूप का आभूषण क्या होता है? गुण। अगर किसी में रूप है और गुण नहीं है तो फिर उसका को उतना वैल्यू नहीं होता, उसका वैल्यू नहीं है। और जहाँ गुण होता है वहाँ फिर हमारा ज्ञान होता है, और अगर हम में ज्ञान है तो हमें क्षमा आनी चाहिए। ज्ञानी लोग ही क्षमा करते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खानां निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन मतलब बुद्धिमान लोग जो हैं वो अपना समय पठन पाठन में व्यतीत, काव्य शास्त्र के पढ़ने में बिताते हैं। वहीं मूर्ख लोगों का समय व्यसन मतलब नशा और निद्रा और कलह में बीतता है। क्या कह रहा है कि बुद्धिमान लोग का समय काव्यों का पढ़ने में बीतता है समय। बुद्धिमान लोग अपना समय काव्य शास्त्र को पढ़ने में बिताते हैं, वहीं मूर्ख लोग अपना समय व्यसन, निद्रा और कलह में बिताते हैं। बुद्धिमान लोग अपना समय काव्य शास्त्र अर्थात पठन पाठन में व्यतीत करते हैं, वहीं मूर्ख लोगों का समय व्यसन, निद्रा और कलह में बीतता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग अभ्यास देखेंगे।